24 मार्च को जो लॉकडाउन लगा पूरे भारत में, लॉकडाउन लगने के बाद पूरे भारत के जो उद्योग धंधे थे, जो व्यवसाय थे, सारे बंद हो गए। पूरे जो कामगार थे वो बेरोजगार हो गए। तो 24 मार्च का जो लॉकडाउन लगा तो और दुनिया में जो सरकारें थी वो सरकारों ने उनके जो लोग थे, उनकी जो जनता थी, उनके लिए कुछ ना कुछ सहूलतें कर दी और उनके हालात खराब ना हुए। लेकिन जो भारत की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उन्होंने ताली और थाली के सिवाय कुछ दिया नहीं और मजदूरों को 500 रुपए और 5 किलो अनाज के अलावा कुछ दिया नहीं। बहुत लोगों का काम छूट गया। 29 मार्च का जो जेआर था, वो जेआर के तहत 29 मार्च का महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट का एक जेआर था कि उसमें कोई कामगार की कपात नहीं की जाए और कामगारों को पूरा पूरा वेतन दिया जाए। लेकिन हुआ ऐसा, पूरे भारत में कोई मालिक ने पगार ना दिया और बहुत कामगारों का काम छूट गया। तो हमारे जो यूनियन थी, तो मालेगांव में हमने हमारे साथ जुड़े हुए सभी यूनियन को साथ में लेके बार बार निवेदन दिया कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को मिले। कामगार ऑफिस में हमने 500 कंप्लेंटें वहां पे नोंद की गई। उसके बावजूद उसका कोई निर्णय नहीं लग पाया। 500 कंप्लेंटें लेबर कमिश्नर नासिक से कलेक्टर के जरिए हमने 2 बार यहाँ पे मीटिंग लगाए, उसका कुछ फायदा नहीं हो पाया। मालेगांव के हालत खराब है। पहले से जो रोज कमाते, रोज खाने वाले लोग हैं, तो हमने 10,000 रुपए डिमांड वहां पे हमने की है। 10,000 रुपए डिमांड हमको गवर्नमेंट दे। इससे पहले भी जो हमने निवेदन दिए है, वो निवेदन में अकेले से दिया है। लेकिन ये इंडिविजुअली देने का कारण ऐसा है कि लोग इकट्ठा हुए, लोगों की ताकत देखे, लोगों को समझ में आए और लोगों को वहां तक पहुंचने का मौका मिले। ये हमारा उसमें हेतु था। तो और वो फॉर्म जो हमने यहाँ पे लगाए, यहाँ पे हमारे जितने यूनियन थे, वो यूनियन के लोगों ने खुद के जेब के पैसे से वो फॉर्म मुफ्त में ली। वो लोग वहां पे लिखा है, बिल्कुल लिखा है वहां पे कि फॉर्म मुफ्त में, कामगारों से 1 रुपया ना लिया जाए। अभी हालत खराब है तो 1 रुपया ना लिया जाए, वो फॉर्म के पैसे भी हमने लिए। लेकिन गांव में ऐसा हुआ कुछ जगह पे कि लोगों ने धंधा चालू कर दिया। जैसे मालक लोग जो है मतलब होता ऐसा है, जो यहाँ के राजकारणी, मालेगांव के जो राजकारणी सियासती लोग हैं, वो लोग कभी मजदूर के साथ तो चले नहीं, आज तक का इतिहास है। लेकिन ऐसा हुआ है कि सेठ लोगों के साथ हमेशा चलते हैं। तो उनके साथ चलते हैं तो अभी उन्होंने लोग लगाए हुए हैं और जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे, 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए फॉर्म ले रहे, गरीब लोगों को वो सता रहे और मजदूरों को ये फॉर्म के बारे में ज्यादा ये नहीं। तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा और राजकारणियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि भाई कुछ गुमराह करने वाली खबरें ना दे, वो फॉर्म को पूरी तरह से पढ़ ले और पढ़ने के बाद खबरें दे। तो ये जो हमारा सीधा सीधा ये हेतु एकदम साफ है कि मजदूरों को इकट्ठा किया जाए और सारे मजदूर का इंडिविजुअली फॉर्म कलेक्टर के जरिए गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन में दिया जाए। ये हमारा हेतु। मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी असंगठित कामगार संगठन का जनरल सेक्रेटरी जाबिर शाह, इस शहर की सियासत के ऊपर मुझे एक बात बोलने के लिए यहाँ तक आना पड़ा कि हम लोगों ने जो तहरीक छेड़ी थी मालेगांव शहर के मज़दूरों के ताल्लुक़ से, हमने अक्सर बेशतर देखा है मालेगांव शहर के मज़दूरों का हमेशा से ही इस्तेसाल होता आया है। इस शहर के बुनकरों को, सरमायादारों को, लीडरों की नुमाइंदगी हर वक्त मिलती रही है, चाहे वो गली से लेकर दिल्ली तक करनी पड़ी हो। इस शहर का कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई भी एमएलए रहा हो, उस एमएलए ने गली से लेकर दिल्ली तक जाकर, चाहे वो कैबिनेट मंत्रियों से बात करना हो या स्मृति ईरानी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर, उससे बात करना हो, तमाम ही ताल्लुकात से नुमाइंदगी करते हुए नज़र आए। लेकिन जहाँ बात मज़दूरों की आती है, वहाँ पर इस शहर के तमामी सियासी लीडरान को साफ सूंघ जाता है और मज़दूरों की नुमाइंदगी करने के लिए कोई भी सियासी लीडरान मैदान में नहीं आता। लेकिन अगर आज मालेगांव शहर के तमामी संगठन
एक प्लेटफार्म पर आकर अगर मज़दूरों की लड़ाई लड़ रही है, तो अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो बराए करम बीच में टांग अड़ाकर मज़दूरों की लड़ाई में बाधा डालकर मज़दूरों का दुश्मन ना बने। क्योंकि हमने कुछ रोज़ पहले एक वीडियो देखा जो इस शहर मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मैंने खुद वीडियो देखा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मज़दूरों को झांसा दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी सर्कुलर या ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ। मेरी कलेक्टर से बात हुई है, प्रांत से बात हुई है, तो मेरा उनसे सवाल कि जिस तरह आपने 25,000 रुपया पर लूम सरमायादारों के लिए मांगा था, तो क्या आपको कोई ऑर्डर आया था या कोई ऑर्डिनेंस आया था आपके पास में? आपने भी तो डिमांड ही की थी और हम भी डिमांड ही कर रहे हैं। तो डिमांड करना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा इख्तियार है। अगर आप सरमायादारों के लिए डिमांड कर सकते हैं तो हम मज़दूर लीडरान, मज़दूर हमदर्द, मज़दूर दोस्त मज़दूरों के लिए डिमांड नहीं कर सकते हैं क्या? अगर ये बात आपको इतनी खलल गई है, आपको इतनी चुभ गई है, तो आप सीधा ऐलान क्यों नहीं कर देते कि आप मज़दूरों के दुश्मन हैं? रही बात दूसरी कि मालेगांव शहर में जो पैसा फ़ीस लेकर फॉर्म भरा गया, उनका ताल्लुक़ हमारी संगठन के किसी भी सदस्य से नहीं है। वो हमारी संगठन का ना कोई मेंबर है, ना कोई सदस्य है, ना वो हमारी टीम का कोई कार्यकर्ता या कारकुन है। हमारी टीम के जितने सेंटर लगाए गए थे, तमामी सेंटर के ऊपर जितने फॉर्म भरे गए हैं वो बिल्कुल फ्री और मुफ्त भरे गए हैं। और इंशाल्लाह अगर आगे भी ऐसा कामकाज चला हमारे सेंटरों से, हमारी संगठन की तरफ से, तो आगे भी फ्री रहेगा। और जो लोग पैसा लेकर, फीस लेकर इस शहर की गरीब आवाम पर बोझ डाल रहे हैं, हम आने वाले वक्त में उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत अच्छे। तो लिहाजा इस शहर के वो तमामी लोग भी इस बात को नोट कर ले जो ऐसे हालात के अंदर मज़दूरों को लूट मार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बराए करम ऐसा कोई काम करके मज़दूरों का और उनके ऊपर कोई बोझ बनने का काम ना करे। अगर आपको इतना ही काम अच्छा लगता है तो खिदमत खल्क के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आप कर सकते हैं। हमारी संगठन की तरफ से आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आपने पैसा लेकर ऐसा कोई भी काम किया तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत अच्छा। मैं अदर खान सेटू से हूँ और ये जो फॉर्म अभी 4-5 रोज से सेटू के मार्फत मुख्तलिफ जगहों पे भरा जा रहा था, उसके ताल्लुक से भी चर्चा चल रही है। तो मैं जो लोग भी है जिनके जहन में सवालात हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो एक नज़र फॉर्म के ऊपर डालिए। फॉर्म के ऊपर भी एक अपील लिखी हुई है कि इसमें यह नहीं लिखा है कि पैसा मिलेगा ही। हम मजदूरों की आवाज़ आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि नीचे वहाँ लिखा हुआ है कि ये फॉर्म फ्री है, लेकिन इसका अगर किसी ने मिस यूज़ किया है तो सीआईटू से उसका कोई ताल्लुक नहीं, जैसे अभी जाबिर साहब ने भी बताया। दूसरा ये कि हमारे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 फॉर्म जमा हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि मालेगांव शहर का मजदूर जागरूक हो रहा है और वो यूनियन के साथ जोड़ रहा है। ये एक अच्छी मोमेंट मालेगांव में दिखी है और हमको इसकी खुशी है। तो ये फॉर्म जो हमारे पास जमा हुए हैं उसके आज यानी 22 जून को भी ये फॉर्म जमा किया जाएगा। जिन लोगों के पास भी भरा हुआ फॉर्म है या जो अपने फॉर्म भर कर जमा कराना चाहते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कल 5 बजे तक वो अपने इलाके में, जैसे अगर कुसम्बा रोड का इलाका है, कुसम्बा रोड के आसपास सलीम नगर, रमजानपुरा में कोई रहता है, तो वो जाबिर शाह करके है, नौरंग साइजिंग के बाजू में टावर वाली गली में आए, वहाँ पर आप जाइए। व्हाट्सएप पे भी हमारे नंबर है। और नए रौनकाबाद, सलामताबाद में जो है वो अजहर खान साहब है, मैं हूँ अजहर खान है, वाजिद कामरेड है, उनसे रब्ता करें। और गुलशन नगर, डेबू, वो जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर हमारे मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी के छोटे भाई नवाब मंसूरी साहब है, उनसे रब्ता करें। उनकी पार्टी ऑफिस पर वहाँ सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और भी है तो व्हाट्सएप पर और पेपर में जो हमारे नंबर है, और एक सेटू ऑफिस जो कुदवाई रोड पर सेतु की यादगार के पास पानी की टाकी के पास है, वहाँ भी हमारे लोग बैठे हैं, वहाँ भी जमा करा सकते हैं। कल शाम में 5 बजे तक हमारे पास जमा करा दें। बहुत अच्छा।